Bad relationships will often end in disgusting. I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. अभी करना, आजकल जिम नहीं आ रहा तू? कुछ नहीं भैया, बस वो इम्प्रूवमेंट्स ही नहीं हो रही थी बॉडी में, मैंने छोड़ दिया फिर जिम आना। कितने दिन लगाए थे? आई थिंक 20 दिन लगाए थे भैया। 20-25 दिन लगाए थे। हाँ जी, तो बॉडी नहीं बन रही थी तो मैंने छोड़ दी जिम। मैंने कहा हाँ जी। यार ये बहुत दिक्कत है बच्चों में ना 20-25 दिन जिम लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, जिम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले 8-10 दिन तो आप एक्सरसाइज को समझो कि एक्सरसाइज हमने कैसे लगानी है, उसका पोस्चर क्या है, ठीक है, तरीका सही, क्या तरीका है उसको सही लगाने का, ठीक है। 10 दिन आपने 10-12 दिन ये चेक किया, उसके बाद 10-15 दिन आप दोबारा देखो उसको कि हमारी खुद को एनालाइज करना है 10-15 दिन कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। तो उस टाइम अपने दिमाग में ये नहीं सोच रहा कि मसल ग्रोथ नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ हो रही है, कुछ तो हो रहा है ना। अगर मेहनत कर रहे हो दैट मीन्स तभी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो 3rd नंबर पे आपने क्या देखना है कि अपना जो स्टेमिना है आपका वो इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। जैसे आप स्टार्टिंग में आए थे तो आप 5 kg का डंबल लगाते थे, कोई भी एक्सरसाइज थी तो 5 kg का डंबल लगाते थे, ठीक है। तो 20 या 30 दिन बाद अभी आप 10 kg का लगा रहे हो, सेम एक्सरसाइज, ज़्यादा रेपिटेशन कर रहे हो, दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट है। अगर इम्प्रूवमेंट है तो रिजल्ट है, ठीक है। बॉडी में इम्प्रूवमेंट है तभी आपका जो स्टेमिना और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मसल साइज है वो लास्ट में आता है, जब आपकी ये 2 या 3 चीज़ें इम्प्रूव हो गई, सारा कुछ आपने सीख लिया, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो गया, फिर आप सोचो कि आपका जो मसल है इंक्रीज़ हुआ, उसमें उसके जो वो शेप अप होना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसका जो साइज़ है वो गेन हुआ या नहीं हुआ। फिर जो दैट मीन्स कि लास्ट में आपकी वो मसल की साइज़ की बात आती है। ये नहीं आप 10 दिन आओ, 12 दिन आओ, 15 दिन आओ, उसके बाद आप देखोगे यार मसल का साइज़ नहीं बन रहा है, फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, दोबारा कभी जिम नहीं आओगे। ऐसा नहीं करना। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि कम से कम 60% बच्चे ऐसे ही करते हैं कि 20-25 दिन लगाते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, जिम छोड़ देते हैं। ये यार ह्यूमन बॉडी है, टाइम लगता है यार, उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको टाइम दो। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करते हो, अपनी जो डाइट है वही प्रॉपर नहीं लेते हो। अगर आपकी डाइट ही प्रॉपर नहीं है तो फिर आप रिज़ल्ट कैसे ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो पहले तो आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ जोर पूरा लगा रहे हो प्रॉपर, लेकिन घर जाके जो आपका जो मेन काम है डाइट का, जो रिकवरी में जो डाइट करती है, अगर आप डाइट ही नहीं लोगे तो मसल रिकवर कैसे करेगा, ठीक है, उसका साइज़ कैसे गेन होगा। सो डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप मान लो कि एक हफ्ता एक्सरसाइज लगाते हो, उसमें एक दिन आपकी एक्सरसाइज मिस हो जाती है तो ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। होती है लेकिन रेगुलर रहना चाहिए, लेकिन एक दिन मिस होने से ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक पूरा दिन अपना जो डाइट है वो मिस कर दोगे, उसका आपको कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। आपका जो ग्रोथ है नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आपका जो स्टेमिना है या फिर आपकी जो वर्कआउट करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारी टिप्स आपने को ध्यान में रखनी है, तभी आपकी जो सही टाइम पे रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी जिम स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें आपने पहले अपने माइंड में रखनी है। कोई भी बच्चा अगर जिम स्टार्ट करता है, ये 3-4 चीज़ें पहले माइंड में रख के अगर चलेगा तो वो जल्दी डिमोरलाइज नहीं होगा। अगर उसको पता है कि इतने टाइम तक हमारा जो मसल साइज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है, एक या 1.5 महीने तक कोई, तो वो उसको पता है पहले कि हाँ भी ये चीज़ अभी तक नहीं होनी है, तो उतना ध्यान नहीं देगा उसके बारे में। अगर उसको नहीं पता है और वो स्टार्टिंग 10-12 दिन बाद ही अपने बाइसेप्स का साइज़ चेक करने शुरू कर देता है, फिर वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी उसका साइज़ इम्प्रूव होगा नहीं और वो डिमोरलाइज होकर जिम छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जिम अगर स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तभी आप अपना गोल है जो अच्छे से अचीव कर पाओगे, ठीक है। ओके।